ये है हमारा पुराना घर, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा पुराना जो दादा और परदादा के टाइम का बना हुआ था, और इसके बाद जो है हम शिफ्ट करेंगे। और ये हमारा रूम जिसमें हम रहते थे, और ये भी जो है वो तोड़ दिया जाएगा। हालांकि कुछ सामान जो है वो हम शिफ्ट कर चुके हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं। तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, बहुत हमारे यहाँ लम्हे गुजरे हैं, बहुत यादें हैं। तोड़ना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या करें। और शायद ही कभी ऐसा घर मिट्टी का जो है वो देखने को आगे मिले। सामान बिखर पड़ा है, कुछ सामान जो है वो हम ले जा चुके हैं, और बाकी जो है आप देख रहे हैं। और ये हमारा हेलो गाइज, इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया है। दुख भी है और थोड़ी खुशी भी है, लेकिन वही है कि चेंज जो है प्रकृति का नियम है, और इसी नियम के अनुसार जो है ये हमें जो काम करना पड़ रहा है। ये घर जो है हमें तोड़ना पड़ रहा है, जिसमें हमारी इतनी सारी यादें थी। सो होप आगे भी सही रहे। ये हमारा पुराना घर, और ये हमारा रूम जिसमें हमने इतने साल जो है वो बिताए हैं। लम्हे, कितनी यादें, कितनी ही हमारे यहाँ पे यादें जुड़ी हैं, कितने ही यहाँ पे अरमान बने थे, टूटे थे, कुछ पूरे हुए। आज जो है वो ये काम होने जा रहा है, तो थोड़ा दुख भी है। कुछ सामान जो है समेटा जा रहा है कुछ, और थोड़ी देर बाद ये सारा नज़ारा जो है आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले ऊपर जो है इसके स्लेट वो तोड़े जाएंगे, और फिर जो है सारा धीरे धीरे ये मकान जेसीबी से या फिर लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ा दुख भी है और थोड़ा गुस्सा भी है, लेकिन वही है, जो नियम है वो हमें फॉलो करना पड़ते हैं। हमें परिवर्तन ही इस जीवन का नियम है। खाइए, रोटी खाइए। बोर्ड नहीं हुई मेरे तो, बाकी तो मैं सारा बना दिया। ये हमारी रसोई जो शायद ही अब इस तरह का नज़ारा जो है आपको देखने को मिले, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद जो है ये टूटने जा रही है। यहाँ पे जो है नया घर जो है वो बनेगा, और ये जो है हम यहाँ पे पानी, अपने मिट्टी के बर्तन और जो भी है हमारे बर्तन यहाँ पे साफ करने वाले, इस तरह से एक सिस्टम बना था। कुछ जो हमारा सामान है वो हम शिफ्ट जो है वो कर चुके हैं, और बाकी जो है वो
कुछ सामान अभी बच रहा है। तो ये हमारा किचन था, बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। ये ट्रेडिशनल और पुराना हमारा किचन। और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये हमारा है बरामदा। ये देखिए आप, कच्चे मकान के एक अलग ही नज़ारा है। और ये हमारे जो मिट्टी का घर है, यहाँ पे मधुमक्खियाँ भी रहती हैं। तो देखिए ये बहुत ही रेयर है और यहाँ से हम शहद भी मिलता है। तो ये कलमीरा जो है वो हमने उखाड़ दी है किसी वजह से। ये हमारा जो है वो मेन, मेरी शादी जो है यहीं पे हुई थी। और ये हमारा, जिसे हम ड्राइंग रूम कह लें या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में कह लें, ये हमारे दादाजी का फ़ोटो, दादा और दादी जी का फ़ोटो। और ये हमारा पुराना मकान, जिसे पहाड़ी भाषा में वान भी कहते हैं, शायद आप अपनी जगह क्या कहते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ तस्वीरें जो हैं वो निकल चुकी हैं, सामान शिफ्ट हो चुका है, कुछ आप देख पा रहे होंगे बिखरा हुआ है। तो ये भी आज जो है वो थोड़े टाइम बाद ये सारा का सारा उखाड़ दिया जाएगा। तो आज दुख भी है और एक खुशी भी है। देखिए लकड़ी का सारा जो है वो छत बनी हुई बहुत ही कम। और इसके साथ ही वेंटिलेशन के लिए ये विंडो और साथ ही स्टेयर, ये सीढ़ियाँ कच्ची, सीधा जो है मैं आपको ऊपर दिखाऊं, इसके साथ लगते ही कच्चे मकान में बहुत सारा सामान जो है वो आ जाता है बिखरा हुआ। ये भी खाली है, आपको दिखाऊं मैं तो। ये छत और ये स्लेट, अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं अपने दिखाऊंगा आपको। और ये हमारा कमरा, यहाँ पे एक बेंच आई थी जो खोल चुका हूँ और सामान जो है कुछ बिखरा हुआ है। ये देखिए ये हमारा कमरा। मुझे बहुत ही दुख भी हो रहा है लेकिन खुशी भी है कि चलो हम अब नया घर बनाएंगे। और सामान जो है वो शिफ्ट कर चुका हूँ मैं। कुछ अभी सामान बिखरा हुआ है जिसे भी थोड़ी देर में हम ले जाएंगे। और ये अलमीरा जो थी सारी बुक्स से भरी रहती थी, लेकिन अब वो है खाली हो चुकी है। तो ये हमारे घर का इस तरह से नज़ारा था। और इसके साथ ही एक कमरा यहाँ पे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सीधे बिल्कुल। यहाँ पर भी सामान बिखरा हुआ है। और ये बाहर की तरफ इस रूम का ये नज़ारा देखिए, ये सारा मिट्टी का बना हुआ है और ऊपर जो है कुछ सामान निकाल दिया गया है। स्लेट आप देख पा रहे होंगे, सीलिंग हुई थी लकड़ी की। और ये हमारा बाहर का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये शायद जिसे हम कहते हैं पशुशाला, वो भी उखाड़ दी गई है। और ये रूम जो है हमारा मम्मी पापा हम सभी यहाँ पे पले बड़े हैं। ये हमारा मंदिर जो यहाँ पे पहले पूजा करते थे। कुछ सामान बचा है, बिखरा पड़ा है, इसे भी ले जाएंगे। और अभी तक जो छोटा भाई है वो यहीं पे सो रहा था। और यहाँ पे पिताजी जो हैं अभी भी यहीं पे सो रहे हैं। आज जो है उन्हें परे ले जाएंगे। तो ये कमरा हमारा बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये लकड़ी की सीलिंग है, सारी की सारी एक बहुत ही प्यारा नज़ारा जो शायद अब नहीं हमें देखने को मिलेगा। कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ बचपन की यादें, वो दिन जहाँ हम पढ़ने यहाँ बैठते थे और हमारे जो फादर साहब हैं हमें उठाते थे बार बार, एक दो बार तो झापड़ भी पड़ जाता था। तो वो नज़ारा अब शायद ही मिलेगा।
ये आप देख पा रहे हैं, ये बाहर के लिए एंट्री है। ये पशुशाला, ये भी उखाड़ दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। और ये हमारे भाई साहब का घर है पक्का। और ये हमारा एक छोटा सा घर था जो अब शायद नहीं रहने वाला। इसकी खट्टी मीठी यादें, बहुत सी यादें हैं। ये बरामदा है हमारे घर का, कुछ सामान अभी भी बिखरा पड़ा है। तो ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। ये घर यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है, जो हाल ही में अभी बनाया है। सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है हमारे पिताजी। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा मिट्टी का घर पुराना, लगभग 1970। डैडी जी, कब बना था ये मकान? 1960 का। और आज आप लगा सकते हैं हिसाब कितना पुराना ये मकान आज भी वैसे के वैसे ही बना है। तो किसकी इतनी इसकी बुनियाद है, और किस तरह से बुजुर्ग जो है इतनी मिट्टी उठा के इकट्ठी करके खेतों से लेके आते थे। कोई साधन नहीं था। तो इस गांव में सिर्फ हमारा ही एक कच्चा मकान बचा था, बाकी हमारा सारा का सारा गांव जो है पक्के घर बने हुए हैं। तो समय के अनुसार जो है हमें भी चलना पड़ता है। हमारी इच्छा तो नहीं थी इसे गिराने की, लेकिन हमारे पास जगह भी नहीं है, तो ये हमें मजबूरन करना पड़ रहा है। इसी को हटा के जो है हम नया घर बनाएंगे। सो गाइज, इस तरह से छोटा सा एक कहानी कह रहे, स्टोरी कह रहे, ब्लॉग कह रहे, जिंदगी की कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बयां कर रहा हूँ।